लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में लोकसभा क्षेत्र 64 गोरखपुर से मुस्लिम मजलिस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जमीरुद्दीन अहमद सहित 19 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर गोरखपुर द्वारा खारिज किए गए, जिस पर मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी जमीरुद्दीन अहमद का आरोप है कि 7 मई से 10 मई तक नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को मौखिक शपथ दिलाई गई, परंतु 13 मई और 14 मई को नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को मौखिक शपथ न दिलाकर प्रत्याशियों से ये कहना कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों से शपथ पत्र के द्वारा शपथ की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शपथ पत्र मांगना और शपथ पत्र में त्रुटि के आधार पर नामांकन पत्र खारिज करना चुनावी प्रक्रिया पर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस संबंध में गोरखपुर से आज लखनऊ आए मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी जमीरुद्दीन अहमद ने पार्टी कार्यालय कैसरबाग में मुस्लिम मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में अपने नामांकन पत्र को खारिज किए जाने को प्रशासनिक साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत मुस्लिम मजलिस पार्टी से 64 गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था और उनका नामांकन पत्र प्रशासनिक साजिश के तहत खारिज किया गया है। जमीरुद्दीन ने कहा कि वो अपना नामांकन खारिज किए जाने के मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जमीरुद्दीन अहमद व मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने बताया। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। और आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं जमीरुद्दीन अहमद, गोरखपुर मुस्लिम मजलिस से जिला सदर। आप गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी रहे हैं, आपका पर्चा खारिज हुआ, क्या कारण रहा? ये हमने 64 गोरखपुर लोकसभा से 14 तारीख को नामांकन दाखिल किया था। उसमें मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने मौखिक शपथ ना लेकर के उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में फ़ाइल कीजिए, तो मैंने तुरंत जो है रिटर्न में भी फ़ाइल किया, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने मेरा पर्चा जो है खारिज कर दिया, इसलिए कि आप जो है शपथ पत्र जो है वो आपने नहीं दिया टाइम से, इसलिए आपका जो है नामांकन रद्द किया जाता है। जब जो है शपथ पत्र दिया और उन्होंने रिसीव भी किया रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने, लेकिन उसके बाद भी मेरा पर्चा नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। शपथ तो पर्चा सबमिट करते वक्त दिलाई जाती है, क्या कारण रहा कि आपसे शपथ नहीं दिलाई गई? देखिए, ये सब सोची समझी साजिश थी कि लोगों का 19 लोगों का पर्चा खारिज करने का मसला था, क्योंकि 7 से लेकर के 10 तक जो है मौखिक शपथ दिलाई गई। उसके बाद जो है 11-12 छुट्टी हो गई। 13-14 में जिन लोगों ने भी नामांकन किया और उन सारे लोगों का जो है वो क्या नाम है, किसी से जो है शपथ नहीं लिए और लोगों से रिटर्न में ही फाइल करने को कहे, उसी में 19 लोगों का पर्चा जो है खारिज कर दिए, जबकि हम रिटर्न में ही वो जो है उनको जो है शपथ पत्र दिया। उसके बाद भी मेरा ये कहते हुए कि आपने टाइम से जो है शपथ पत्र नहीं दिया रिटर्न में, इसलिए खारिज किया जा रहा है। क्या वो आदेश दिखाया था चुनाव आयोग का आपको, जिसमें ये कहा गया था कि आप शपथ पत्र दीजिए? कोई आदेश नहीं दिखाया था, जबकि हमने रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कहा कि सर अब आप सबसे मौखिक ले रहे हैं और हम भी मौखिक ही देंगे। उनका नहीं, आदेश आया है, इसलिए आप जो है रिटर्न फाइल कीजिए। तो हमने तुरंत जो है मेरी कॉपी बाहर थी, उसको तुरंत मंगाया। हम उसके 5 मिनट के अंदर ही हमने उनको रिटर्न फाइल किया शपथ पत्र की। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, एडवोकेट। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। नदीम साहब, जैसे कि गोरखपुर से आपके लोकसभा प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया, इसके बाद आप किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, जैसा मेरे कैंडिडेट ने बताया कि 7 तारीख से नामांकन शुरू हुआ था और 10 तारीख तक जो भी नामांकन हुए हैं पार्टियों की, बड़ी पार्टियों के, उसमें उन्होंने पर्चा दाखिल करते वक्त मौखिक शपथ दिलवाया था, लेकिन 11-12 छुट्टी होने के बाद 13-14 में जो भी दाखिल हुए हैं उन्होंने कहा था अब आप मौखिक नहीं लिखित शपथ पत्र दीजिए। बल्कि हमारे कैंडिडेट ने कहा था अब इससे पहले तो आपने मौखिक शपथ पत्र लिया था, कह लगे नहीं, ऊपर से आदेश आ गया है। तो हमारा इसमें सीधे आरोप यह है कि ईवीएम पे कम बोझ पड़े और ये साजिशन
कि जो पार्टियां बच गई हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उनका पर्चा किसी न किसी बहाना से खारिज करना है। जबकि हमारे कैंडिडेट से जैसे उन्होंने कहा कि आप लिखित शपथ पत्र दाखिल कीजिए, 10 मिनट के अंदर उन्होंने दाखिल किया और रिटर्निंग अफसर ने उसको उस पर लिखा है कि शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और अपनी दस्तखत किया है। फिर भी दूसरे दिन स्क्रूटनी वाले और जजमेंट में उन्होंने लिखा कि शपथ पत्र नहीं दाखिल किया गया, इसलिए निरस्त किया गया। ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी है। इस पे हमने फ़ौरन अपने कैंडिडेट के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, रिटर्निंग अफसर गोरखपुर, सबको एतराज़ भेजा है और ये कहा गया हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, संवैधानिक अधिकार का हमारे हनन किया गया है और हमको इस चुनाव में भाग लेने के लिए निर्देश दिया जाए। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? जाहिर सी बात है कि इसको हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे और इस पूरे इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फिर से हो ताकि हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी का प्रत्याशी भी हिस्सा ले सके, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है।